Hello everyone, welcome back to CP Other Classes. I am Kavita, your UGC Net Paper 1 mentor at CP Other Classes only. आज हम यूनिट 5 का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड करेंगे, उसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि यूजीसी नेट पेपर 1 का पेपर में नॉर्मली मैथ का टाइम वर्क नंबर सिस्टम का सीरीज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इनपुट इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड उसी के साथ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आवर कोर्सेज। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना है, मॉक टेस्ट देना है एंड लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है, ट्यूटोरियल सेशन भी होता है हमारा लाइव क्लासेस में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक, यूट्यूब का चैनल है। आप सबको तो हमारे कोर्स के बारे में अच्छे से पता है, तो मैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ये इंटरेस्ट अपन इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब देते हैं हम? जबकि हम बैंक से या फिर किसी से कुछ चीजें लेते हैं, लोन लेते हैं, सपोज बैंक से हमने कुछ लोन लिया है, तब क्या करना पड़ता है? हमें उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? हमने बैंक से जितना भी अमाउंट लोन लिया है, जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट हमने लोन लिया है, उसी के ऊपर हमें बैंक को इंटरेस्ट देना होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट के ऊपर फिर से इंटरेस्ट आपका कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, कैसा वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है? इंटरेस्ट में भी आपका एनुअली होगा, मे बी हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा या फिर मंथली होगा। ठीक है, तो ऐसा हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। एनुअली होता है मतलब क्या है? एक साल में अगर एनुअली आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है मतलब 1 ईयर में आपको वन टाइम देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हाफ ईयरली होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हाफ ईयरली मतलब क्या है? एक साल में दो हाफ ईयरली आएगा, एक साल में दो हाफ ईयरली आएगा, मतलब 2 टाइम्स आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सो हाफ ईयरली केस में क्या होता है? R/2 होता है एंड 3/2 होता है। ठीक है, एंड मंथली, मंथली मतलब क्या है? एक साल में 12 महीना आता है, 12 मंथ्स आता है। तो अगर मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा तो आपको कितना टाइम्स देना पड़ेगा? 12 टाइम्स आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो इन केस में, इन दिस केस क्या करते हैं? R/12 होता है एंड T/12 होता है। ठीक है, क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या है? एक साल में 4 क्वार्टर होता है। अगर आपका इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेशन होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक साल में आपको 4 टाइम्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली में 4 टाइम्स इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो अगर आपको मनी कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला होगा तो फिर क्या करना है? इन दिस R/4 एंड T/4 करते हैं। क्योंकि T/4 क्यों करते हैं? क्योंकि एक साल में आपको 4 बार इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को बेस करते हुए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, तो हमें शॉर्टकट यूज करके ट्रिक के माध्यम से जल्दी जल्दी आंसर निकालना होता है ताकि हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है, तो मैं आपको आज दो मेथड बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक का। सक्सेसिव मेथड बताऊंगी और एक स्लैब मेथड बताऊंगी। आपको जो मेथड इजी लगेगा आप उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सक्सेसिव मेथड का ट्रिक है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए P/R/100 होता है। ठीक है, जहाँ पे कि R को निकाल कैसे निकालते हैं? A+B+AB/100 करते हैं। ठीक है, जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट दिया होगा उसको आप A+B+AB/100 करके आप यहाँ पे R का वैल्यू निकालेंगे, और R का वैल्यू आने के बाद आप उसको P/R/100 करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या है अमाउंट का फॉर्मूला? क्या है? अमाउंट इक्वल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल को मिलाने से जो होता है वो होता है हमारा अमाउंट। ठीक है, और
हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेशन होता है, एंड हर साल आपका सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल के ऊपर पहले इंटरेस्ट होगा, फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये दोनों के ऊपर होगा, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पे होता है। तो इंटरेस्ट अपन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपका कैलकुलेशन होता है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, देखिए, अगर आपने बैंक से अगर कुछ लोन लिया है, 10,000 अगर सपोज आपने बैंक से लोन लिया है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 1,000 हुआ। पर सेकेंड ईयर क्या हुआ आपका, सेकेंड ईयर आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड हो गया है, तो इंटरेस्ट के ऊपर फिर से आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 10% था, 10,000 का कितना है यहाँ पे, 10%, 100, मतलब यहाँ पे 1100 हो गया। फिर यहाँ पे अगर इसका 10% करेंगे तो ये हो गया 1210 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे कि ये अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो हर साल आपका 1,000 ही इंटरेस्ट होता। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, इंटरेस्ट पे यहाँ पे 10% कैलकुलेशन हो गया, इस पे फिर से 10% कैलकुलेशन हो गया, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट अपन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के आपका क्या होता, अमाउंट होता है। ठीक है, सो अगर आपको सक्सेसिव मेथड से निकालना है तो क्या करना है, सिंपल यहाँ पे 3 इयर्स के लिए दिया है, आर 10% है, एंड पी कितना है, 10,000 है। तो यहाँ पे आप इसी से अगर आप लेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आया, टोटल इंटरेस्ट, इन दोनों को मिला देंगे, टोटल इंटरेस्ट को मिलाएंगे तो कितना होता है ये, 3310। ठीक है, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और अमाउंट कैसे करते हैं, प्रिंसिपल, ये था हमारा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मिला देंगे तो ये यहाँ पे 10,000 था, प्लस 3,310 उससे ऐड कर लेंगे तो टोटल हो गया आपका 1,300, 13,310। ठीक है, ये हो गया अमाउंट। पर ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये मैंने बस ट्रेडिशनल वे में करके आपको दिखाया, अभी मैं इसको फॉर्मूला बेस्ड करके दिखाती हूँ शॉर्टकट में। सेम वो चीज को अगर हम सक्सेसिव मेथड करेंगे तो सक्सेसिव मेथड में क्या मैंने आपको बताया था, आर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 करना है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आर, और 3 इयर्स मतलब ये हो गया टी। ठीक है, सो आर को 3 साल के लिए, तो पहले आपका आर को 2 साल का निकालना है, उसके बाद 3 साल का निकालोगे तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 करेंगे तो कितना है, 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100 करते हैं तो ये 20+1, 21 हो गया सेकेंड ईयर के लिए, ये सबके लिए सेकेंड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए कैसे करेंगे, फिर से इसको हम लेना पड़ेगा, मतलब 10+21 इंटू 10 इंटू 21/100 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 31, ये प्लस था, 31+2.1, तो ये कितना हो गया, 33.1 हो गया आपका आर। तो अभी इजीली निकाल सकते हो सी आई, पी इंटू आर बाई 100 करना है, तो पी कितना था, यहाँ पे पी था 123 इंटू 33.1/100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से 1 जीरो कट जाएगा, तो फिर कितना होगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 3,310 हो गया आंसर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से 1 जीरो काट देंगे। ठीक है, तो 3,310 ये हो गया आपका सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कैसे होगा, अमाउंट सी आई प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल था 10,000 प्लस सी आई
3,310, तो इसको ऐड कर लेंगे तो टोटल ये हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, अभी उसी चीज को हम अलग मेथड से करेंगे। ठीक है, अभी के मैं आपको अलग और एक मेथड बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, और एक मेथड है, यहाँ पे क्या है, ये प्रिंसिपल आर एंड टी थ्री, टी 1,000, आर 20% एंड टी क्या है, थ्री। यस, ठीक है। तो अभी मैं आपको अलग सा एक मेथड बताती हूँ, जैसे कि पी हो गया आपका 1,000। ठीक है, कितना साल है, 3 ईयर्स है, 1, 2, 3। फर्स्ट ईयर के लिए 1 लाइन रहेगा, सेकेंड ईयर के लिए 1 + 2, थर्ड के लिए 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, सो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट लेना है, 20% लेना है इसका, 20%। 1,000 का 20% कितना होता है, 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे 200, 200, ये फर्स्ट इन आपका सेम रहेगा। फिर यहाँ पे आपको कितना करना है, 20% इसका इंटरेस्ट लेना है। 20% मतलब कितना होता है, 2 जीरो कट जाएगा, तो 2 2 4, यहाँ पे हो गया 40। ठीक है, सो यहाँ पे भी इसका 20%, इसका 20%, इसका 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40। फिर इसका क्या करना है, आपको 20% लेना है, तो 20% लेने से कितना होता है, 2 जीरो कट जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पे हो गया आपका 8। ठीक है, ये कैसा है, आप 40 40 में बताते हो, देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका ये हो 20%, फिर इसका 20%, फिर इसका 20%। ठीक है, पर हम इतना नहीं निकालेंगे, हमें क्या करना है, इसी मेथड से हमें फर्स्ट ये चीजें आपका कॉमन सेम होता है, एंड ये वाला ट्रायंगल आपका सेम होता है। ठीक है, तो आपको बस 3 बार कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट आपका यहाँ पे 20% निकाल दिया, यहाँ पे अगर 200 आ गया तो ये लाइन पे आपका 200 हो जाएगा, और इसका अगर 20% निकाला 40, मतलब ये ट्रायंगल आपका 40 40 हो जाएगा। फिर इसका बस आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो ये सबको अगर ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सबको ऐड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। सबको ऐड करने से कितना, 600, ये 128, मतलब 728 हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इस सबको ऐड कर दोगे तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। पर इससे करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, अगर इस मेथड से करोगे तब सारा चीज इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट क्या होगा, 1,000 + 7 to 8, 1,728 हो गया अमाउंट। अभी देखेंगे डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई करने के लिए जैसे कि हमने ये किया था, ये पार्ट है आपका एसआई। ठीक है, एंड टोटल था आपका क्या था, सीआई, ये आपका सीआई, और दिस पार्ट क्या है आपका एसआई। तो सीआई माइनस एसआई करने से क्या होता है, 7 to 8 -600, आपका हो गया 128। या फिर आपका ये जो है वो भी आपका सीआई माइनस एसआई, क्योंकि ये होल पार्ट आपका सीआई है, अगर इस पार्ट एसआई है तो बाकी जो पार्ट बचा वो डिफरेंस से होगा ना। ठीक है, पर हम ऐसे निकाल दिए, सीआई हो गया आपका, दिस वन इज सीआई एंड दिस वन इज एसआई। ठीक है, तो सीआई माइनस एसआई कर दे तो 128 हो गया। अभी आपको पूछा थर्ड ईयर सीआई करना है, अगर थर्ड ईयर का सीआई कैसे निकालोगे, अगर थर्ड ईयर का सीआई ये है, फर्स्ट ईयर का सीआई ये, सेकेंड ईयर का सीआई ये, थर्ड ईयर का सीआई। तो अगर आपको थर्ड ईयर का सीआई पूछ रहा है तो क्या करना है, सिंपल ये थर्ड ईयर का ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका थर्ड ईयर का सीआई। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, और ये दिस वन इज थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का सीआई कितना हो गया, 288 हो गया, 200 + 40 + 40 + 8, तो थर्ड ईयर का सीआई कितना हो गया आपका, 288। ठीक है,
सो इस मेथड अगर आपको प्रिंसिपल गिवन है तो आप इस मेथड का अप्लाई कर सकते हो, और इस मेथड से आपका फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हो। सीआई माइनस एसआई भी निकाल सकते हो, अमाउंट भी निकाल, सारा चीज इजीली निकल सकता है। पर अगर आपको प्रिंसिपल गिवन हो तो आप इसी मेथड को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे सम ऑफ मनी है 50,000, बैंक में इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट 10% एक साल के लिए, पर मनी कंपाउंड होता है हाफ ईयरली। टी 50,000, आर 10%, एंड टी क्या है, 1 ईयर। पर कंपाउंडेड होते हैं हाफ ईयरली। कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली होता है तो हमने क्या पढ़ा था, R/2, मतलब 10/2 करेंगे तो 5% हो गया आपका आर। एंड टी क्या करना है, 1 into 2 करेंगे तो 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, अभी इजीली निकाल सकते हैं। फाइंड द अमाउंट पूछा है, 50,000, 1 ईयर, 1 and 2, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स निकाल देंगे अभी हम। कितना, 5% है, 2,500, 2,500, इसका फिर 5% करेंगे, 125, क्योंकि 5% मतलब 5/100, 2 जीरो काट देंगे तो ये हो गया 25, 5 जा 125। ठीक है, अभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, सीआई तीनों को ऐड कर दिए, 5,000 प्लस 125 मतलब 5,125 हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट क्या करना है, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर लेंगे, 5,5,125 हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, आप इस मेथड से कर सकते हो, या फिर आप सक्सेसिव मेथड से करोगे तो आर का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 का फॉर्मूला पुट करके आप कर सकते हो, A+B+AB/100 करके आप कर सकते हो। तो 5 करोगे तो कितना आएगा, 2 साल के लिए 5 आपका कितना आएगा, 10.25 हो जाएगा। ठीक है, अगर सक्सेसिव मेथड भी आप करते हो तो फिर आपका कितना होता है। और दूसरा मेथड भी मैं आपको बताती हूँ, अगर सक्सेसिव मेथड करेंगे तो सक्सेसिव मेथड से क्या होगा, आपका कितना आएगा, यहाँ पे आपका आर हो गया 5% एंड टी हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, एंड पी है 50,000। सो सक्सेसिव मेथड अगर हम करेंगे तो कैसे, आर इक्वल A+B+AB/100, मतलब 5+5 + 5 × 5/100 करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है, 10+0.25, मतलब कितना है, 10.25 हो गया आपका। तो CI इक्वल P/R/100 करना है, तो P कितना है, 50,000, R हो गया 10.25/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे फिर से 2 जीरो कट जाएगा, तो फिर कितना होगा ये आपका हो गया 5,125, 5,125। ठीक है, ये हो गया सीआई। सिंपल अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, इसमें से प्रिंसिपल ऐड कर लोगे, ए अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल ऐड कर लेंगे तो मतलब आप जो भी मेथड अप्लाई करो आंसर सेम आएगा। ठीक है,
मैंने दो मेथड बता दिया आपको, जो इजी लगे आप कर सकते हो। एक पर्सन 30,000 लोन लिया है 12% इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। सेम उसी मेथड से हम करेंगे। तो कितना होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल यहाँ पे 30,000 है, 1 ईयर 2 ईयर, ठीक है। 12% इंटरेस्ट है। 12% इंटरेस्ट मतलब 12/100, यहाँ पे 2 जीरो काट देंगे तो 12 × 3 3600 हो गया। यहाँ पे भी आपका 3600 रहेगा। इसका फिर से 12% इंटरेस्ट करोगे तो 12% इंटरेस्ट मतलब 12/100, 2 जीरो काट देंगे तो कितना होता है, 432, ठीक है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो तीनों का ऐड कर लीजिए, यही इक्वल तीनों का ऐड कर लेंगे। 7632, ठीक है। अमाउंट पूछा है तो अमाउंट पूछने से क्या है, इससे ऐड कर लेंगे तो आपका 3762 हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपको प्रिंसिपल से, इससे आपको प्रिंसिपल ऐड करना था। कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर आप प्रिंसिपल ऐड करोगे, ठीक है। अमाउंट इक्वल पी प्लस सी आई, तो ये हो गया आपका 3762, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको दिया है 9 मंथ के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक क्वार्टर में कितना आता है। अ, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है तो 4 क्वार्टर आता है, ठीक है। तो 9 मंथ, 9 मंथ मतलब आपको एक साल में कितना बार देना पड़ेगा। 9 मंथ मतलब 3 क्वार्टर होता है ना, है ना। कैसे निकालते मैं बताती हूँ, पर 9 मंथ मतलब आप ओरली भी कर सकते हो। 9 मंथ मतलब 3 क्वार्टर होता, 3 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स 3 क्वार्टर होता है, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 मंथ्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पी कितना है, यहाँ पे पी है, एंड आर 20%, टी है, कंपोनेंट क्वार्टरली दिया है, टी 9 मंथ दिया है, ठीक है। सो क्वार्टरली कंपाउंड अगर आपका क्वार्टरली होता है तभी क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा 9 मंथ मतलब हमें 3 टाइम्स देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो 9 मंथ मतलब हम कैसे करेंगे, जैसे कि क्वार्टरली होता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है, मतलब R/4 करेंगे तो ये हो गया 20/4, मतलब 5% हो गया, ठीक है। एंड टी में क्या 9 मंथ मतलब 9/12 × 4 करना है, 4 3 जा 3 3 जा, मतलब 3 टाइम्स। आप वैसे भी देखते ही पता चल रहा था ये 3 टाइम्स ही होगा, पर अगर आपको करना है 9 मंथ, मंथ मतलब कितना है 9/12 इंटू, जैसे कि क्वार्टरली हो रहा है तो इंटू 4 कर दिया, ठीक है। तो आपका टी आ गया 3 एंड आर आ गया 5%। अभी आप इजीली निकाल सकते हो, वही सिंपल। प्रिंसिपल कितना था, 1 2 3, 1 2 3, 3 टाइम्स निकालना तो 1 1, ठीक है। 10,000 का 5%, कितना 2 जीरो काट लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 500, ये भी 500 हो जाएगा और ये भी 500 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फिर से 5% लेना है, तो 2 जीरो 5% मतलब कितना है, 5/100 मतलब 2 जीरो कट जाएगा तो 5 × 5 25 हो गया। तो ये तीनों आपका सेम रहेगा 25। फिर से इसका आपको क्या करना है, 5% लेना है,
125 होता है तो 1.25, ठीक है, 1.25 हो गया। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है, फाइंड द सीआई। सीआई लेना है तो क्या करना है, सबको ऐड कर दीजिए। फाइव, ये 1500, 75.125 मतलब कितना होता है, 1576.25 हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 1576.25 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 4 years एंड 10% पर अनाउंस, ये एसआई का दिया है, एंड हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए दिया था, हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे उसके बाद प्रिंसिपल निकालेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 2 years दिया, 20% पर अनम, 10,000 का। तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो, सीआई 10,000 फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए, वन 20%, 20% मतलब कितना है, 20 काट लेंगे तो फिर ये हो गया 2,000, यहाँ पे 2,000, इसका फिर से 20%, 20% करेंगे मतलब कितना होता है, 20 कट जाएगा, फिर 2 into 2 4, ये हो गया आपको 400, ठीक है। तो ये चलिए यहाँ पे 1,000 था, ये 10,000 नहीं है तो एक जीरो काट देते हैं, ये 1,000 है, 10,000 नहीं है, सॉरी मैंने इसको 10,000 लिख दिया, तो एक जीरो काट देते हैं, ठीक है। ये 1,000 है 1 year एंड 2 year के लिए, ठीक है। 20% करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा, प्लस इसका फिर से 20% करेंगे इंटरेस्ट, तो 2 जीरो कट गया, फिर 40 हो गया, तो टोटल कितना होगा, 440, ये हो गया सीआई। एज पर क्वेश्चन क्या दिया है, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट इज सर्टेन हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ होता है, मतलब एस आई इक्वल 440/2 करेंगे तो ये हो गया 220, ठीक है। अभी प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल इक्वल कितना है, एस आई इंटू 100/r इंटू टी। एस आई आपका हो गया 220, यहाँ पे 220 इंटू 100/r कितना है, यहाँ पे दिया 10, यहाँ पे 4, तो 10 into 4 करते हैं, ठीक है। 4 5 जा 4 5 जा, तो ये आप हो गया 550, आंसर हो गया 550, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ, यहाँ पे दिया है ये प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, एंड कंपाउंडेड ईयरली, एनुअली होता है, ठीक है। इस टाइप को क्या क्या करोगे, सेम उसी मेथड से ही करते हैं हम, जैसे कि इजी हो जाएगा आपका। देखो 20,000 है, 20,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। यहाँ पे कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 15, फर्स्ट ईयर 1 लाइन, सेकेंड ईयर 2 लाइन, थर्ड ईयर 4 लाइन, ओके। 20,000 का 15% कितना होगा, 20 कर दें, ये हो गया 3,000, फिर ये सेम हो जाएगा 3,000, 3,000, इसका फिर से 15%,
15% करेंगे तो कितना है, 2 जीरो काट लेंगे तो 15 3 जा 45, 450, 450, 450। ठीक है, फिर से इसका 15% ले लेंगे। तो अभी क्या करना है, अभी हमें टू होल 2/3 का ईयर्स का पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, 2 साल का ऐड कर लीजिए, या फिर 2 साल का, 2 साल का कितना आ रहा है, 6450। 2 इयर्स का CI अगर हम करेंगे तो कितना आ रहा है ये, 6450। ठीक है, फिर थर्ड ईयर का कितना है, 3967.5। थर्ड ईयर का कितना आ रहा है यहाँ पे, थर्ड ईयर का कितना आ रहा है, 3967.5 है। ठीक है, पर थर्ड ईयर का कितना है, 2/3 करना है, यहाँ पे 2/3 कर दीजिए। 3 1 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 +1 5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 6, 2645 हो गया आपका। तो ये आ गया आपका थर्ड ईयर का, ये आया था फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का, तो अभी मिला देंगे तो 3 साल का आ जाएगा। तो 6450 +2645, यहाँ पे पॉइंट था। ठीक है, 5 9 4 6 10 8 9 9095, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको देगा तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप ये इसको कैलकुलेशन करने में आपको बहुत टाइम देगा, तो आप सिंपल एक मेथड पे करो और उसको प्रैक्टिस करो। इसलिए इस मेथड पे आप करोगे तो 2 साल का आराम से यहाँ से निकल जाएगा। फिर थर्ड ईयर का आप क्या करना, थर्ड ईयर का टोटल करके उसका 2/6 निकाल देना, फिर दोनों का ऐड कर दोगे तो आपको इजीली निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। CI अगर अमाउंट पूछेगा तो फिर आपको ऐड कर देना प्रिंसिपल के साथ, पर यहाँ पे अमाउंट नहीं पूछे तो CI पूछा तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप मैंने जितना भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक में डाउट होगा या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज मुझे पूछ लीजिए, मैसेज कर लीजिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। या फिर मैथ का और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं उसी टॉपिक पे आपका वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।